आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में लगातार सर्वे का काम जारी है। अंचल के भरत सिस्टम ने सर्वे को ठेंगा दिखा दिया है और इसको लेके काफी घरों में घरेलू विवाद चालू हो गया है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे, बिहार में सर्वे का काम जारी है, लेकिन कई घरों में जो है विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेपर जो है, अगर मान लीजिए 4 पुत्र है, आप पेपर बड़े वाले पुत्र के पास है तो 3 के पास नहीं, इसको लेके बड़ा विवाद चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सर्वे का काम है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहेगा तो वैसी स्थिति में सर्वे का काम कैसे सफल होगा। हालांकि सरकार ने बैकफुट पर आकर के इतना तक जो है कर दिया, कंप्रोमाइज कर दिया कि भाई आप लोग सिर्फ खाता खेसरा सिर्फ लिख करके जो है डाल दीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो चाहे नहीं हो आप डाल दीजिए। पहले तो था कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही दीजिए, वही जो है ऑनलाइन करिए, जमा करिए। लेकिन सबसे बड़ा माने ज़मीनी हकीकत यही है अजरा जी कि घर परिवार सब में जो बहुत सारा ऐसा परिवार है ज़मीन का कागज़ नहीं है। सबसे तो विकट स्थिति वहाँ पर है जहाँ पर 2-4 भाई है और वहाँ पर जो है कागज़ जो है किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। वैसी स्थिति में बहुत सारा परिवार जो है कागज़ अब सामने ला नहीं रहा है। इसको लेकर के जो है घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा जो है बढ़ता रहा है। और लेकिन इसी को सवाल देख ये भी है करके मनोज जी कि कागज आएगा कहां से? देखिए 1950 में जो खतियान बना वो तो खैर रिकॉर्ड में है। सरकार ने आनंद फानंद में खतियान को भी जो है ऑनलाइन किया, चूंकि नकल निकालने में जो है बहुत लंबा प्रोसेस, पैसा का डिमांड वगैरह सब जो है माने घुसखोरी जो है भ्रष्टाचार जो है और बढ़ने लगा। तो वैसे ही स्थिति में सरकार को ऑनलाइन करना पड़ा। लेकिन सबसे जो जमीनी जो चीज़ है वो तो खतियान हो गया, खतियान रिकॉर्ड रूम में। लेकिन खतियान तो 1950 का है, 51 का है। और वैसी स्थिति में उसके बाद जो खतियान है वो जमीन जो है कितनी बार माने बिका, खरीदाया, कितनी बार जो है खरीद बिक्री होता रहा। तो वैसी स्थिति में इस सब का रिकॉर्ड जो है ना, ये सब अंचल में रहता है कि कौन खाता नंबर, कौन खेसरा नंबर, कितना रकबा, क्या चौहद्दी, ये कितना किसको बेचाया, कौन खरीदा, ये सब जो है अंचल में रहता है। अंचल में जो है जब दाखिल खारिज होता है तो उस सब जो है उसका रिफरेंस जो है सब दाखिल खारिज होता है। और ये कर्मचारी का काम है, क्योंकि जो राजस्व न्यायालय का जो कोर्ट होता है ना, सबसे जो जमीनी जो दीवानी कोर्ट बोलते हैं, एक्सिक्यूटिव माने ये कहिए, जुडिशरी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जुडिशरी में दीवानी कोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सिक्यूटिव कोर्ट होता है, जो सबसे निचला स्तर का होता है, राजस्व न्यायालय बोलते हैं उसको। उसमें जो है दाखिल खारिज का प्रोसेस चलता है न्यायालय का, और उसमें दाखिल खारिज होता है, उसका बायाब्ता जो है सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी सब जो है पहले से क्या करते आया है कि जो जमाबंदी पंजी है ना, उसमें जो है सब खाता खेसरा नंबर सब लिखा ही नहीं है। और सरकार की भी गलती है, सरकार की भी गलती है कि जो है उस रिकॉर्ड को रखने का जो है समुचित व्यवस्था नहीं किया गया। अभी भी जो है बहुत सारा जगह है ना कि लाल कपड़ा में पूरा मोटा बांध के जो है सब रखा हुआ है। तो यहां पर सिस्टम भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। जनता ने तो अपना टैक्स दिया, टैक्स देने में मन डबल टैक्स दिया जनता। एक तो सरकार को टैक्स दिया, लेकिन यहां पर सरकार ने लापरवाही की। विभागीय जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने जो है लापरवाही की कि जो आदमी टैक्स दे रहा है, ऊपरवार भी टैक्स दिया है अपना काम कराने के लिए और सरकार के घर में टैक्स देने के लिए, तो सरकार भी जो है टैक्स ली। और जो जिन लोगों को जो है चौकीदारी जो दी गई है वो लोग भी जो है टैक्स लिए, ऊपरवार टैक्स, वो जो है मतलब कि गैर कानूनी टैक्स उसको बोलेंगे, वो जो है टैक्स लिया और जनता का कागज जो है सब अस्थिर रखा नहीं। जानते हैं वो कर्मचारी सब जो जमाबंदी नंबर में क्या किया है सब ना, बहुत सारा जमाबंदी नंबर तो जो है ऐसे ही माने सब खत्मे है। लेकिन सवाल ये भी है कि रजिस्टर्ड टू बोला जाता है कि वो है, अप टू डेट ही नहीं रहता है। वही ना जमाबंदी नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। दिया जाता है, ये क्या हो रहा है? ये सब जमीन माफिया का सब काम है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो उसमें जो काम क्या होता था, माने क्या करने का जो प्रोसीड्योर था कि आप जब राजस्व न्यायालय से दाखिल खारिज का जब केस जब हो गया, निर्णय जब हो गया, तो वैसी स्थिति में जो है जमाबंदी पंजी में मान लीजिए कि आपके नाम पर जो है जमाबंदी कायम है, आपने जमीन हमको बेचा, उसके बाद में आपकी जमाबंदी में से वहां पर लिखाएगा रजिस्टर में, आपका जो जमाबंदी नंबर जो पेज है उस पेज पर लिखाएगा
कि अजरा ने जो है ये खाता नंबर, ये खेसरा नंबर, ये रकबा, ये चौहद्दी इन्होंने बेचा। और आपका जो टोटल जो संपत्ति रहेगा, मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन में से आपने 2 बीघा जमीन बेचा, तो उसमें से घटेगा 2 बीघा जमीन इन्होंने बेचा, इसका आठ अभी रकबा, है हाँ, रखा। इसका जो है खाता ये है, खेसरा ये है, चौहद्दी ये है, तो 2 बीघा उसमें से घटा देगा, तो फिर जो है बैलेंस करेगा 8 बीघा। तो वो ये सब मेंटेन किया ही नहीं कर्मचारी सब। अब यही सब जो है मेन जड़ यही है कि पते नहीं है कि कौन किसको गया, ठीक ना। अब फिर जो है मान लीजिए कि मेरा जो जो जमाबंदी आएगा, वो जो है जमाबंदी में जो है वो आपका जो है जो खाता खेसरा है, रकबा है, चौहद्दी है, वो सब इसमें जुटेगा, इसमें लिखाएगा कि फलाने जमाबंदी नंबर से ये आया। आपके यहाँ जो है लिखाएगा कि ये फलाना जमाबंदी नंबर में गया। ये सब मेंटेन किया ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा जो है ग्राउंड जो है प्रॉब्लम है कि सर्वे के काम में भी प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जो परिमार्जन सब जो हो रहा है ना, जिसमें करोड़ों जो है सरकार लुटा रही है, जो काम जो है कर्मचारी कर सकता था, डाटा ऑपरेटर जो है कर सकता था, वो जो है करोड़ों का टेंडर देकर जनता का पैसा का जो है सब लूट लिया है। सवाल ये भी है कि जो अंचल में कागजात लोगों का कितना सुरक्षित है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में तो कुछ कम है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो है लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे सेंसिटिव हैं। ये लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, समझते हैं, इसका महत्व समझते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इलिटरेसी ज्यादा है। लोग जो है जानते हैं कि हाँ हम वो फलाना वो हमारा खेत है, हम उसको जो है उपजा रहे हैं, 10 साल से 20 साल से 50 साल से हमारे बाबा उपजाते थे, हमारे बाप जो है उपजाते हैं, वो जमीन मेरा है। लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं है। कहीं बाढ़ आ गया, उसमें चला गया, कहीं जो है आपदा का शिकार हुआ, मतलब कि अगलगी हो गया, कुछ भी हो गया, ठनका गिर गया घर पर, कुछ हो गया, वैसी स्थिति में घर का संपत्ति जो है बर्बाद हो गया, बंटवारा हुआ, छीना झपटी हुआ, चोरी चमारी हुआ, ये सब के कारणों के चलते जो है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर एक घर में जो है एक बाप का अगर 5 गो बेटा है, तो बड़ा बेटा जो है जनरली जो है सारा डॉक्यूमेंट्स रखता है, या फिर उसमें जो तेज तरार जो बच्चा है उसको जो है बाप ने अथराइज कर दिया कि भाई तुम सब सारा कागज का तुम देखो, सब जो है इसका जो व्यवस्था है, टैक्स का व्यवस्था है, अंचल का चक्कर लगाना है, सब लगाओ, अपना सब व्यवस्था करो, कागज उसके पास है। अब उसके अंदर बेईमानी अगर आ गई तो बाकी 4 भाई को जो है बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो कागज ही नहीं है, कोई कागज नहीं है, सब कागज जो है भुला गया, सब कागज गायब हो गया। अब बाकी जो है 4 आदमी का वही वही बड़ा भाई, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? वो भाई जो है जमीन जो है बेच दिया, अपना हिस्सा बेच दिया। अब बाकी जो हिस्सा है, क्योंकि कागजी बंटवारा तो हुआ नहीं, भाई लोगों में बहुत सारा लगभग 90% ऐसा केस है कि कागजी बंटवारा हुआ नहीं। वैसी स्थिति में मौखिक बंटवारा लोग कर देता है, तो मौखिक बंटवारा हो गया था, अपना जो हिस्सा मिला वो बेच दिया। अब बाकी जो जमीन बच गया उसमें कह रहा है कि उसमें भी हमको हिस्सा चाहिए। ये सब जो है प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, क्योंकि कानून में राइट है बेटी को भी। हिंदू मैरिज एक्ट में की अगर बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो है बेटी को भी राइट है, बराबर का शेयर है। अब माने जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें राइट नहीं है, बाकी जो खेती वाला जो जमीन है उसमें जो है उसका राइट है। तो वैसी स्थिति में जो है उसका भी शेयर बनता है। अभी सर्वे वाला काम आ गया है तो और ये विवाद हो गया है कि सारी बेटियां, मतलब लगभग जो है अधिकांश बेटियां जो है वो जो है अपना हिस्सा खोज रही हैं। तो ये भी जो है विवाद का कारण हो गया है। शूट भी कर रहे हैं कि नहीं हमको भी चाहिए। कई लोग माने कोर्ट में जो है प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है इसको लेकर के। तो घरेलू हिंसा जो भी बढ़ रहा है, जो भी घरेलू विवाद हो रहा है, सर्वे का जो काम चल रहा है, सर्वे का काम बहुत जरूरी है, ये होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे का काम भी फ्लॉप हो रहा है, देखा जा रहा है तो फ्लॉप हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि उस जमीन पे पहुंच रहे हैं, सर्वे पहुंच रहे हैं वहां। सर्वे को फ्लॉप कौन कर रहा है जी? अरे कागज नहीं है तो सही काम नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार के पास में अगर सही डाटा होता कि आपके पास कितना जमीन है, मेरे पास कितना जमीन है, तुरंत जो है सारा काम जो है हो जाता। लेकिन इसके सारा के जड़ में यही है कि अंचल कार्यालय जो हड़ताल किए हुए है ना, अब जो सर्वे का काम हो रहा है तो इसमें जो है प्रेशर जब पड़ा हुआ है, अब सब माने अब कोई जड़ नहीं पकड़ रहा है कि जड़ कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है। अरे सारा का जड़ तो जमाबंदी पंजी है, और ये जो है गलती शुरू से होते आ रहा है। ये जो है कोई भी जो है रिकॉर्ड किसी कर्मचारी ने मेंटेन नहीं किया, किसी अंचलाधिकारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मॉनिटरिंग नहीं किया। कहने को अधिकारी लेकिन मॉनिटरिंग नहीं किया। अगर जो है अंचलाधिकारी को आगे जाके रजिस्टर 2 का सब कुछ ठीक होगा क्या लगता है? कहां से ठीक होगा भाई? रिकॉर्ड जो है ना सरकार के पास में रह गया है, बहुत सारे लोगों के पास में भी नहीं रह गया। तो कह रहे हैं कि किसी तरह सरकार ले लेगी अपने अंडर। सरकार कैसे ले लेगी अपने अंडर में? सरकार जमीन का पेपर ही नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा तो अरे इस पर जो है बहुत जो है विवाद हो जाएगा।
अगर जमीन जो मेरा है, मेरे बाप दादा का जो है जमीन है, वैसी स्थिति में जमीन का मालिक जो है सरकार कैसे हो जाएगी? तो वहां पर ट्रेस होगा खतियान। खतियान में अगर आम गर्मजरुआ अगर होगा तो वैसी स्थिति में जो है वो जमीन जो है सरकार का होगा, लेकिन जिसके नाम पर खतियान होगा उसके वंशज को मिलेगा। अब उसके वंशज को कितना हिस्सा मिलेगा, क्या मिलेगा, यही विवाद हो रहा है, जुडिशरी पर प्रेशर पड़ रहा है। अगर ये जो है अंचल में अगर सारा जो है रिकॉर्ड मेंटेन रहता कि हम आपने जो है आपका जो पूर्वज का जमीन है, मान लीजिए कि आपके बाबा के नाम पर जमीन है, उसके उनके फिर 4 बच्चा हुए, उनके 4 बच्चा हुए, तो ये सब जो है अगर जो है म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी सब लोगों का अलग अलग किया रहता। कर्मचारी जो है ना, कर्मचारी साहब लोग हैं, वो लोग जो है अपने घर से जो अपने ऑफिस से कहीं एक जगह कहीं ब्लॉक मुख्यालय में रूम लोग ले लेगा, वहीं से जो है अपना पंचायत लोग चलाता है। तो ये कर्मचारी का काम है कि मान लीजिए कि उन लोगों ने बंटवारा किया, अगर मौखिक ही बंटवारा किया तो जाके कर्मचारी जो है पेपर बनवा लेता कि आप लोग ने मौखिक बंटवारा कर लिया है, आप लोग जो है पेपर बना दीजिए, और सबका जमाबंदी नंबर अलग अलग कर देता। ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब जो है पैसा कमाने के चक्कर में जिम्मेवारी कुछ नहीं निभाया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो जितना कर्मचारी सब जो है शुरू से रहा है, उसके खानदान से पैसा वसूलना चाहिए कि तुम लोगों ने जो पब्लिक ने पैसा दिया, टैक्स दिया, अपना डॉक्यूमेंट जो है संभाल कर रखने के लिए, जिस काम के लिए डिप्यूट सरकार ने किया वो काम नहीं किया, उसके खानदान से जो है पैसा वसूलना चाहिए। प्रशांत किशोर बोलते हैं ना कि जो है मतलब कि पैसा लूटा है उसके खानदान से पैसा वसूलेंगे। ये प्रशांत किशोर का ये जो है मतलब कि पंचिंग लाइन कहा जाए तो ये जो है पंचिंग लाइन बहुत लोगों को फिट बैठ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।